अगर हंकार के अंदर आके कोई तपस्या करता है, अभ्यास वगैरह करता है तो कहने लगे कितने फिरता है नरका स्वर्गां दे विच बेचारा चक्कर लाउंदा रहिंदा है। क्योंकि महात्मा दसदे है कि आ कराया सब दे जब आया हंकार। साडे राजस्थान की मशहूर कहानी है कि चार साधु किसी माता के घर आए, उन्होंने बड़ी भुख लगी सी क्योंकि अज तो 50-60 साल पहला इस धरती के ऊपर पानी नहीं सी, बड़ी अन्न की दिक्कत होंगी सी। आ तो हुण गंग नहर आई करके दुनिया सुख भोग रही है। तो इसके घरे जाके गए, उसने उन्होंने भुखिया नूं देख के खाना खवाया, प्रकट किया। वो बड़े खुश हुए। वो कहने लगे माता नीच अखां तेन स्वर्गां दे विच छड्ड आईए। उन्होंने महात्मा की स्वर्गां तक पहुंच सी। वो मंजे पर बैठ गई, अखां बंद कीतियां, उन्होंने मंजा चुक्या, स्वर्गां दे विच गए। उथे जो स्वर्गां दे विच पहुंचे हुए आत्मा सीगियां, वो कहने लगे कि पता नहीं उसने कितना पुण्य किया है जिहड़ा उसने हमें मंजे महात्मा चुक के लिया है। ये माता के दिल विच बड़ा हंकार आया। वो कहने लगे कि ये हर कदा पुण्य का नहीं चुक के लिया, 4-4 खवाइयां सन। हुण जो हंकार आया उन्होंने तो मंजा चुकया ना गया। मुझे दिखने लगे, कहने लगे माता खोल अखां। जब खोलिया वो साडी थां दे उत्ते बैठी। तो इस वास्ते हंकार जोड़ा है वो सानू स्वर्गां के भी थल्ले ले आंदा। जो कहानी अभी बाबा जी ने कही है पंजाबी में, मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी ऑडियो क्लियर नहीं थी, आमतौर पे प्रेमियों को कम ही समझ आई होगी, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको हिंदी में कहने की। बाबा जी की कहानी के अनुसार अहंकार, अगर कोई इंसान अहंकार करके भजन अभ्यास भी करता है तो वो भी बेचारा स्वर्ग नरक के चक्कर लगाता रहता है। महात्मा कहते हैं कि अगर किया कराया सब गया जब आया अहंकार, कि अगर हम कुछ भी करते हैं और उसका अहंकार करते हैं तो हमारा किया कराया बिल्कुल फजूल में जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है। बाबा जी के अनुसार राजस्थान का वो एरिया गंगानगर, यहाँ पे अभी आश्रम है, अभी तो बाबा जी ने बहुत बार इस चीज़ के बारे में बताया कि कोई फर्क ही नहीं है, मिट्टी नहीं, रेत वैसी नहीं है जैसी पहले आंधियाँ आती थी। ये काया पलट जो यहाँ की मेन कैनाल है, गंग कैनाल, उसकी वजह से हुआ है। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं। उस पुराने वक्त की बात है कि एक बार 4 साधु किसी माता के घर आए, उनको बहुत भूख लगी थी, तो माता ने उन्हें खुशी से खाना खिलाया, भूखा देख के कि चलो बेचारे साधु भूखे हैं, जिनको खाना खिलाते हैं। उन साधुओं की बाबा जी की स्टोरी के अनुसार, जैसा बाबा जी ने बताया, कि स्वर्ग तक पहुंचती, क्योंकि पुराने टाइम में बाबा जी ने बहुत बार ये चीज़ें कही है कि साधुओं को एक शब्द का 2 शब्द का भेद था और वो बहुत कठिन तप करके उन्होंने साधना की हुई थी। जैसे बाबा जी ने हमेशा अपने बारे में भी कहा है कि बाबा बिशनदास जी से 2 शब्द का भेद था और किस तरीके से रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी थी, कैसे सामने जितने भी लोग बैठे होते थे उनको लिटा देते थे। उसी अनुसार इन साधुओं का भी जो तप था उस वजह से वो उनकी स्वर्ग तक पहुँचती। और उन्होंने, माता ने उनको खाना खिलाया, भूखे थे बेचारे, और वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने माता से कहा कि माता आप आंखें बंद करो, आपको स्वर्ग लिए चलते हैं, स्वर्ग में छोड़ के आते हैं। उन्होंने, माता चारपाई पे बैठ गई, उन्होंने आंखें बंद की, माता ने आंखें बंद की और वो चारों साधु माता को स्वर्ग ले गए। और वहाँ जो स्वर्ग में आत्माएं थी, पहले से आत्मा थी स्वर्ग में, रूहें थी, तो वो देख के बहुत हैरान हुई कि इस माता ने बहुत तप अभ्यास किया होगा, तभी 4 साधु इसकी चारपाई उठा के स्वर्ग तक लेके आए हैं। जब माता ने ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं लेके आए, 4-4 रोटियां खिलाई हैं इनको मैंने। मतलब कि उस माता ने अहंकार किया, बजाय खुश होने के कि साधु उन्हें दया करके मेरे को स्वर्ग तक लाए, उसको अपनी 4-4 रोटियां याद रही कि मैं साधुओं को 4-4 रोटी खिलाई, उस वजह से मुझे स्वर्ग ले गए। जैसे ही माता को अहंकार आया, वो जो चारपाई, जो साधु बड़े आराम से चारपाई को लेके घूम रहे थे, स्वर्ग में घूम रहे थे, उसका वेट बहुत बढ़ गया, उनके कंधे दुखने लगे और वो वापस जमीन पर ले आए। और उन्होंने कहा माता आप आंखें खोलें। जैसे ही माता ने आंखें खोली, माता वापस अपने घर पे ही मौजूद थी, क्योंकि अहंकार की वजह से
वो स्वर्ग में टिक ही नहीं पाई। उसका अहंकार इतना भारी हो गया कि साधुओं को उठाना मुश्किल हो गया। इसलिए बाबा जी ने इस कहानी में कहा कि अगर अहंकार करते तो आम जो स्वर्ग तक पहुंच वाला इंसान भी वापस जमीन पे आ सकता है। बाबा जी की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, और बाबा जी ने अक्सर ये कहा है कि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। उसको सच्चाई नजर ही नहीं आती, उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब फालतू की बातें हैं, मेरे से समझदार कोई नहीं है। वो दूसरों को नीचा दिखाना उसको अच्छा लगता है, अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाना उसको अच्छा लगता है। वो अहंकार के कारण इंसान धीरे धीरे परमात्मा से, भक्ति से दूर हो जाता है। इंसान अहंकार में कब फंस जाता है उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सबको अपने गुरु के कहे अनुसार भजन अभ्यास करना चाहिए। हम सत्संगियों को और हम बच्चों को बहुत ये कह सकते हैं कि हम लोगों पे बाबा जी ने अपार दया करके, हम सबको अपनी दया करके, बहुत जो पुराने सत्संगी हैं उनको तो दर्शन हुए हैं, उन्होंने किस तरीके से बाबा जी के साथ अपना वक्त व्यतीत किया है। कई बार प्रेमी फ़ोन करते हैं कि परेशानी है या ये बात है वो बात है, तो मेरे दिल में एक ही जज्बा रहता है कि आप बाबा जी के साथ बिताए हुए पल, चाहे वो आपको 10 मिनट मिले हों, चाहे घंटा मिला हो, चाहे सालों साल आपने बाबा जी को याद किया, बाबा जी से मिले हो, आप वो पल याद करके देखें। आपको लगेगा ही नहीं कभी कि बाबा जी आपके साथ नहीं है। कई सत्संगी ऐसे हैं जो दिमागी रूप से परेशान हैं, वो अक्सर फ़ोन करते रहते हैं। उनको एक ही बात मैं हमेशा याद दिलाता हूँ कि आप खुश रहो, क्योंकि आप बाबा जी के बेटे या बेटी हो। आपको अपने गुरु का मान समझना चाहिए कि आपको पूर्ण गुरु से नाम मिला, आप चिंता मत किया करो, और वो बहुत खुश होते हैं। सारे बच्चों से भी यही विनती है कि आप बाबा जी की आत्माएं हैं, बाबा जी के प्यारे बच्चे हैं। पढ़ाई दिल लगा के करनी है, लेकिन आप अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हो तो ये मत सोचो कि मुझे तो सब कुछ आता है, और आगे धीरे धीरे करके अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। और इसी चक्कर में हम आजकल के बच्चे अक्सर अपना वक्त ज़्यादा फ़ोन पे बिताते हैं। क्यों? कि उनको लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं गूगल से पूछ लूँगा। मैं बच्चों के डॉक्टर के पास गया था एक बार, तो उसने बाहर अपनी दीवार पे लिख के लगा रखा था कि अगर आपने मेरे से अगर आपने अपने बच्चे की दवाई लेनी है तो आप मेरे सामने गूगल की बात मत करना, जो मैंने आपको लिख के दिया वो गूगल पे सर्च करके मेरे से सवाल मत करना। अगर आपने ऐसा करना है तो आप मेरे से दवाई मत लीजिएगा। छोटी छोटी बातें बाबा जी ने कहानियों के में हमें हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है। और आज के इस कहानी के बारे में अक्सर हम बड़े सत्संगियों को ये पता ही नहीं चलता कि हम अहंकार कर रहे हैं। अगर मैंने बहुत साल, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं कहूँ जी मुझे तो आ, बाबा जी ने मेरा नाम रखा था, मेरे जन्म से पहले मुझे जानते थे, मुझे बाबा जी के साथ ज़िंदगी बिताने का मौका मिला है, मैंने बाबा जी की बड़ी सेवा की है। सच्चाई ये है कि हम लोगों पे बाबा जी ने तरस खा के हम पे दया की है, उसमें हमारी करनी नहीं है, वो बाबा जी की दया थी, है और रहेगी। अगर हम इतने ही सियाने होते, इतने ही करने वाले होते तो पता नहीं आज हम सचखंड बैठे होते और कहानी कुछ और होती। नहीं, हम दया के पात्र हैं, और हमेशा रोजाना मैं यही फरियाद करता हूँ कि बाबा जी की ये दया हम सब पे हमेशा बनी रहे। अहंकार करेंगे तो ये दया नहीं मिलेगी। अगर किसी भी रूप में आपने गुरु की, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी कमियां ही मैं सबके सामने बताने की कोशिश करता हूँ कि सेवा करते हुए अगर हम अहंकार करेंगे तो सेवा का कोई फायदा नहीं है। हर बार हम हर सत्संग पे आश्रम में जाते हैं, ये अहंकार करेंगे तो पिछले फरवरी वाले सत्संग में और अप्रैल वाले सत्संग में मैंने उदाहरण दिए थे कि फरवरी वाले सत्संग में आश्रम में रहने वाले लोग संगत को जी आया भी नहीं कह सके, और अप्रैल वाले सत्संग पे कोई मेन सेवादारों में से कोई भी नहीं था। ये छोटे छोटे उदाहरण इस कहानी के साथ जुड़ते हुए अहंकार किस बात का। इसलिए हमेशा अपने गुरु की दया को समझें, अपने जो हम लोगों पे तरस खाया एक्चुअल में बाबा जी ने,
कई लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी थी। किस्मत भी गुरु नहीं बनाई है। अगर वो हमें नहीं पकड़ते तो हम हमारे जैसे दुनिया में करोड़ों लोग वैसे ही घूम रहे जिनको पूरे गुरु के बारे में जानकारी ही नहीं है कि पूर्ण गुरु होता क्या है। अक्सर ये लोग कहते हैं, सुना हुआ मैंने कि नाम मिलना चाहिए, चाहे कहीं से भी मिल जाए, लेकिन पूर्ण गुरु से मिला हुआ नाम, बाबा जी ने पूरे और अधूरे गुरु की डेफिनेशन के बारे में बहुत कुछ बोला है। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं अपने महान गुरु के कि जिन्होंने अपार दया करके हम सबको अपनी चोट में ला के हमें नाम दिया है, और हमारे जो बच्चे आगे की जनरेशन है उनको अपनी रोजाना की याद दी है। ये जूम का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है कि आप ना चाहते हो भी इसको अटेंड करना। मैं तो यही कहूँगा कि अब हमारी मजबूरी हो गई है कि अगर ये नहीं अटेंड करते तो ऐसा लगता है हम कुछ कर ही नहीं रहे। मैं अपनी बात करूँ कि मुझे बच्चों के साथ बच्चे ले गए मुझे कहीं, क्योंकि वो ड्यूटी भी बहुत ज़रूरी है। ये कहूँ कि शरीर उनके साथ था और आत्मा हमेशा इस कार्यक्रम के संगत के साथ हमेशा जुड़ी रही है, और ये भी बाबा जी की दया है, मेरी वड्याई नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हर जगह मुझे बाबा जी ने अपनी याद में अपनी संगत के सामने बैठने का मौका दिया है। लेकिन फिर भी देखो, संगत यहाँ जो बैठ के मुझे देख के खुश हो रही है वो वहाँ नहीं होते थे। ये भी बाबा जी की दया है। आप सब मेरे से प्यार करते, मेरी कमाई नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं अपने घर से मुझे बाबा जी लेके आए थे तो मेरे तन के कपड़े भी मेरे नहीं थे, वो भी बाबा जी के दिए हुए। ये घर भी बाबा जी का दिया हो, ये सेवा भी बाबा जी की दी हुई, ये संगत भी बाबा जी की दी हुई, और ये संगत हमसे प्यार करती है, ये भी बाबा जी की देन है। अगर मैं अपनी कमियां देखूं तो मेरे में हजारों कमियां, मैं इस लायक नहीं कि मैं संगत के सामने बैठ पाऊँ, लेकिन फिर भी बाबा जी हमेशा मेरे पे दया करके मेरी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए उन पे पर्दा डाल के संगत के सामने बिठाते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि संगत देख के बहुत खुश होती है। ये मेरी ज़िंदगी में हमेशा कहता हूँ। इसलिए हमेशा ये फरियाद है कि बाबा जी किसी भी रूप में ये अहंकार ना आए कि हम कुछ कर रहे हैं, वो जो आप चाहते हैं। हम आपकी रजा में खुश रहने की कोशिश करेंगे। आप दया करना कि हम उस रजा में भी रह सके, खुश रह सके। हम सवाल नहीं कर पाए। हमारे को बाबा जी ने हजारों चीज़ें दी हुई है, करोड़ों चीज़ें दी हुई है, और अक्सर प्रेमियों से बात होती है या घर पे भी बात होती है, अगर एक चीज़ की कमी है उसी का गाना गाते हैं कि वो नहीं है, वो नहीं है, उस चीज़ की कमी है। तो मेरा यही सवाल होता है कि जो बाकी है उसका शुक्रिया अदा कर ले तो बहुत शुक्र है। अगर देखा जाए तो हम अक्सर प्रेमियों से जब भी मिलते हैं बात करते हैं कि जिस जगह पे आज हमें बाबा जी ने बिठाया हुआ हर सत्संगी को, वो हमारी औकात नहीं है, बाबा जी की दया है। क्योंकि हम छोटे होते प्रेमियों से मिलते आए, परिवार के सदस्य जैसे हैं। जो आज जिस मुकाम पे बाबा जी ने हम सबको बिठाया वो सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की दया है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमने मेहनत किया, लेकिन अपने आज दाएं बाएं देख लें, अपने आसपास देख लें, हमारे कोई चार हाथ नहीं है, हम आम लोगों जैसे ही है। फर्क सिर्फ और सिर्फ हमारे महान गुरु की दया का है। इसलिए हमेशा उस दया का शुक्रिया अदा करने की हमें कोशिश बरसक, मतलब हमेशा दिल से कोशिश करनी चाहिए, बरसक कोशिश करनी चाहिए, दिल लगा के करनी चाहिए। ताकि भजन अभ्यास तो बहाना है। अगर मैं जैसे मेरी बात कहूँ, हम बाबा जी को आंखें बंद करके खुश करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी हमारी डिमांड नहीं होती है। लेकिन वो भी अगर हम करते हैं, वो भी बाबा जी ने कहा कि अगर किसी भी रूप में सत्संगी अगर भजन करता है, सिमरन करता है, वो काउंट होता है। चलो फरियादें ही सही, अपनी डिमांडें सही, लेकिन हम आंखें बंद करके अपने गुरु की याद में जरूर हमेशा हमेशा बैठते रहें। ये फरियाद है अपने गुरु के चरणों में, जो दया हम पे की हम वो कर पाएँ, और किसी भी रूप में हमें अहंकार छू के ना देखे। बाबा जी दया करें कि वो ऐसी कमियां, ऐसी बेवकूफ़ियां हम जिंदगी में ना करें, और अपने गुरु की हमेशा याद बना सकें।